नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे कैसे तुम्हारी मम्मी मुझको बहू मान लेंगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना ने रजत की तरफ देखते हुए कहा, रजत आखिर तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। रजत ने नैना से कहा, नैना मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मम्मी पापा तुमको तुरंत अपना लेंगे। वो कभी भी अपने बेटे की पसंद को नहीं नकारेंगे और फिर तुमको तो मेरी वाइफ बनकर रहना है। लेकिन रजत पता नहीं क्यों मुझको कुछ डर सा लग रहा है। ऐसे कैसे वो मुझको अपने घर की बहू का दर्जा दे देंगे। नैना तुम मेरे मम्मी पापा से मिली नहीं हो ना, तभी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। एक बार जरा उनसे मिल लो, फिर खुद ही उनकी प्रशंसक बन जाओगी। रजत के चेहरे पर अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत ही प्रशंसक के भाव झलक रहे थे। ये उस समय की बात है जब रजत नैना दोनों एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे। जहाँ रजत एक अमीर परिवार से था, वहीं नैना एक गरीब परिवार से थी। नैना के पापा नहीं थे और उसकी मम्मी ने बर्तन मांज कर उसे पढ़ाया था और होशियार नैना निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती हुई चली गई। पता नहीं कब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते आते एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। नैना हमेशा रजत से कहती कि रजत मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे मम्मी पापा मुझको नकार ना दें, और रजत उसको हमेशा बड़े प्यार से समझा देता। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि नैना की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और नैना के साथ साथ रजत भी उनके घर पहुंच गया। नैना की मम्मी ने कहा, नैना बेटा, भगवान सिर्फ मुझको इतना समय दे देता कि मैं कम से कम तुझको किसी सुरक्षित हाथों में सौंप देती। रजत ने कहा, आंटी मैं अभी और इसी वक्त नैना का हाथ थामता हूँ। रजत ने उनके सामने ही नैना की मांग भर दी और जैसे ही रजत ने नैना की मांग भरी, नैना की माँ की मृत्यु हो गई। नैना तो उस समय एकदम से टूट गई। अब रजत नैना को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन नैना को सचमुच बहुत डर लग रहा था। आज रजत नैना को अपने घर लेकर जा रहा था और उसने अपनी मम्मी पापा को सिर्फ अपने आने की खबर दी थी। अरे रजत बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ। वर्षा ने जैसे ही दरवाजा खोला, रजत को नैना के साथ देखकर चौंक उठी। मम्मी अंदर चलिए, सब बताता हूँ। रजत वर्षा के पैर छूते हुए बोला, लो अब अंदर भी आ गई, अब बताओ ये कौन है। वर्षा अभी भी बहुत असमंजस में थी। मम्मी ये आपकी बहू है। रजत ने वर्षा के गले में हाथ डालते हुए कहा, क्या, लेकिन तुमने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। पास में ही रजत के पापा रंजीत भी खड़े थे, लेकिन मम्मी बताने का मौका ही नहीं मिला। सोचा था कि कोर्स खत्म होते ही आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन समय ने थोड़ा साथ कम दिया। पहेलियां मत बुझाओ और सही सही बताओ क्या हुआ। तभी रंजीत पास आकर बोले। रजत ने एक एक करके नैना से मिलने तक की लेकर और शादी तक की सारी दास्तान बता डाली। और जैसे ही रजत ने अपनी बात समाप्त की, वर्षा ने देखा कि नैना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके मुंह से सिसकियों की आवाज निकल रही है। आंटी प्लीज मुझको अपनाएंगी आप। नैना वर्षों के पैरों में झुककर बोली, नैना बेटा, तुम अपने आप को मुझसे अपनाने के लिए पूछ रही हो। अरे आज तो मेरी कोख धन्य हो गई जो मेरे बेटे ने इतना पुनीत कार्य किया। वर्षा ने नैना को उठाकर अपने गले से लगा लिया। बहुत खूब बेटा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सही कहते हैं लोग कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हम लोग तो समाज में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो समय आने पर होती है और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। आज सचमुच मुझे अपने संस्कारों पर गर्व महसूस हो रहा है। रंजीत तो अपने बेटे के इस सराहनीय काम से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, आज मुझको सचमुच रजत की बातों पर विश्वास हो गया कि उसके मम्मी पापा सचमुच समाज के जागरूक सदस्य हैं। नैना ने बारी बारी से दोनों के पैर छू लिए और थोड़ी ही देर बाद नैना रजत के साथ खुद को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। दोस्तों, आज के टाइम पे ऐसे रिश्ते बहुत कम ही होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।